नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने एक वेबिनार की समराइज आपको प्रस्तुतिकरण पेश करने जा रहा हूँ, जो कि सेल्फ लीडरशिप उसका टॉपिक रहा। और सेल्फ लीडरशिप से हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं आज के इस दौर में, प्रोफेशनल्स टॉपिक के लिए भी और नॉन प्रोफेशनल्स के लिए भी, सभी के लिए। और ये कितना हमारी ज़िंदगी में उजाला डाल सकते हैं this particular topic of self-leadership. So before starting the session, I would really like to thank all my subscribers और उनको भी जो मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं। सेल्फ लीडरशिप का एक सिंपल शब्दों में इस्तेमाल करें और इसकी डेफिनेशन को देखें तो लीडिंग बाय वन सेल्फ। और ये लीडिंग बाय वन सेल्फ के अंदर हमारे सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये दो की फैक्टर हैं जो आपके अंदर एक अद्भुत चेंज कर सकते हैं। सेल्फ लीडरशिप की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आज डिस्कशन में डालूंगा। सेल्फ लीडरशिप के फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द सेशन फॉर फाइनल डिटेल्स, मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन और कितने परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनली भी और मैंने कहा नॉन प्रोफेशनल्स भी। परफॉर्मेंस, एक अच्छा और एक प्रगतिशील पर्सनालिटी कह लीजिए या ज़िंदगी में हमें सक्सेस कह लीजिए। तो क्योंकि जो इंसान जितना प्रगतिशील रहता है वो उतना ही सक्सेसफुल है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके अंदर उतनी ही सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। एक पुराना मुहावरा है, इफ़ यू वांट टू मीट योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर थॉट्स, योर रिएक्शंस अंडर अनयूजुअल कंडीशंस। आज अनयूजुअल कंडीशंस चल रही हैं और काफ़ी समय से चल रही हैं, और आगे कितनी देर तक रहने वाली है हम में से किसी को पता नहीं है। सो माइंड दिस थिंग कि आप में से जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन्स हैं या पर्सनालिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से सभी होंगे, तो आज इस सेशन को आप ज़रूर देखिए, ये आपके लिए ही है। तो सेल्फ लीडरशिप, जैसे कि मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में बोला, इट्स बाय लीडिंग बाय वन सेल्फ। और लीडिंग बाय वन सेल्फ में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, ये एक दो आपस में बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अब सेल्फ लीडरशिप क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें घटित होती हैं किसी भी, मैं कहूँगा कि क्राइसिस में या एक अगेंस्ट रिवर्स टाइम में, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन उठने का प्रयास कर रही है लेकिन उठ नहीं पाती। वो है फ्रिक्शन, अंडर परफॉर्मेंस एंड कंफ्यूजन। Isn't that same is happening with all of us? तो आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हर एक एम्प्लॉय को, आपको, मेरे को सेल्फ लीडरशिप में आना है। क्यों आना है? इसी के लिए मैं ये सेशन आगे बढ़ाता हूँ। सेल्फ लीडरशिप एक धीरे धीरे, ये कहूँगा कि रिफ्लेक्टिव माइंडसेट की तरफ बढ़ा देता है। आप रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे घर में हो, रिश्तों के साथ, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप घर से काम कर रहे हैं, लेकिन योर परफॉर्मेंस विल बी एट पार, एट एक्सेलेंस। और ये सिर्फ सेल्फ लीडरशिप से ही संभव है। मैं आपके सामने दो कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और इन दो कहानियों से आप, मेरी पीपीटीज जो आगे दिखाई जाएंगी उसमें आप अपनी एक जजमेंट लेंगे कि इन दो कहानियों से आप क्या जोड़ पाते हैं। मेरे कुछ जो मेंशन पॉइंट्स रहेंगे। पहली कहानी कुछ इस प्रकार से, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने ये सुनी हो या पढ़ी हो। एक ज़ेन मास्टर के घर पे एक प्रोफेसर जाते हैं, और वो क्योंकि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ज़ेन मास्टर बहुत फेमस होते हैं, और क्योंकि वो विजडम का ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। तो प्रोफेसर साहब भी यही सोचते हैं कि व्हाई नॉट टू हैव अ विजडम विद इन मी,
and let's go to this Zen master and seek his blessings or advice, whatever he thinks or whatever he wishes to say to me. लेकिन कमाल की बात, अभी आपसे सवाल कुछ करूँगा तो वो आप फाइंड कर लेंगे। तो जो वो ज़ेन मास्टर के घर में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आज मैं आपसे विजडम की प्राप्ति करने आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है। उनकी आवाज़ में वही चीज़ होती है जो शायद वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर रखते हैं। तो ज़ेन मास्टर उनको कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं चलिए ठीक है, आप बैठिए, हम चाय पीते पीते इस चीज़ की बातचीत करेंगे। वो इत्मीनान से बैठ जाते हैं प्रोफेसर साहब, और वो ज़ेन मास्टर उनके कप जो सामने रखते हैं उसके अंदर वो चाय डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाय वो रोकते नहीं है, वो चाय डालते ही जाते हैं। और होता क्या है कि चाय ओवरफ्लो हो जाती है। चाय ओवरफ्लो होते होते ओवरफ्लो ही रहती है, वो बाहर गिरती रहती है। ये काफ़ी देर से प्रोफेसर साहब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो एकदम टोकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो खड़े हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मेरे जैसा इंसान बैठा हुआ है और आप चाय गिरे जा रहे हैं कि आपको पता नहीं लग रहा। तो ज़ेन मास्टर हंस पड़ते हैं और वो कहते हैं इसी तरह से जब तक आप खाली दिमाग, खाली हृदय करके नहीं आएंगे तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ विजडम जिसके लिए आप सीख कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेरे पास यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब इस बात को सुन के बहुत हैरान होते हैं। सेकंड स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। अगेन एक ज़ेन मास्टर के पास एक प्रोफेशनल, या मैं कहूँगा जैसे आप समझे नॉन प्रोफेशनल, उनके पास उनको मिलने जाता है और उनको देखने जाता है, उनको परखने जाता है। ये इतने बड़े हैं, इतना इनका नाम है। तो वो एक फूलों के 2 गुलदस्ते ले जाता है, एक ओरिजिनल फ्लावर्स और एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब ये उन दोनों गुलदस्तों को जब स्टेज पे ले जाता है लेकिन उनके पास नहीं जाता और उनको दूर से कहता है कि आप जजमेंट करिए कि इसमें से असली फूल कौन से हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बड़ी जल्दी जजमेंट ले लेते हैं, आप बड़ी जल्दी दूसरे की विचारधारा को पढ़ लेते हैं। लेकिन कहता है मेरी शर्त यह है, ना तो मैं आपके पास तो आऊँगा नहीं, ना तो आप इसको सुगंध ले सकते हैं और ना आप इसको छू सकते हैं। तो मुझे वहीं से खड़े खड़े बताइए कि इसमें से ओरिजिनल फ्लावर्स कौन से हैं। तो कमाल की बात है दोस्तों कि जो ज़ेन मास्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, जैसा आपका सवाल है वैसा ही मैं जवाब दूंगा। तो कहते हैं एक मक्खियों के छत्ते को मैं यहाँ ले आता हूँ अपने डिसाइपल के द्वारा, और श्योर वो इस बात को मक्खियाँ पहचान लेंगी कि ओरिजिनल फ्लावर्स कौन से हैं। इस बात को सुन के वो प्रोफेशनल बहुत हैरान होता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इन दोनों कहानियों में क्या समांतरता है, क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और इन दोनों कहानियों का आप क्या रुख अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज की ज़िंदगी जैसे आपकी सभी की चल रही है, मेरी भी चल रही है ऐसी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें एक अवेकनिंग दे रहा है समय। कहीं ना कहीं हमें ये अवेकनिंग ये भी दे रहा है कि वी बिकेम अवर सेल्फ लीडर्स। हम अपने आप को ही लीड करें ताकि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको भी हम कुछ इनडायरेक्टली, हमें बोलना नहीं है, हम अपने आप समझा पाएँ। क्योंकि आज जिस दौर से समाज गुजर रहा है वहाँ अंदर की टूटन फूटन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आज मैं सेल्फ लीडरशिप, जबकि सेल्फ लीडरशिप का मैं वेबिनार कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ने ये बोला कि आप इसका एक समराइज जो फॉर्मेट है वो आप यूट्यूब पे भी डाल दें। तो इसलिए मैंने सोचा हाँ बात सही है, तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेल्फ लीडरशिप, मैंने जैसे शुरू में कहा अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, और इन 2 कहानियों से कुछ क्लूज अगर आप निकालेंगे तो मिल जाएंगे। मैंने क्लू अपनी तरफ से दे दिया। और मैंने दूसरा बोला सेल्फ मोटिवेशन। एक छोटा सा मैं आपको आंसर पहली स्टोरी का दे देता हूँ, जिसमें कि चाय डाली जाती है और चाय ओवरफ्लो हो जाती है। अगर आप अपने माइंड को ओपन करना चाहते हैं
पहली कहानी से ये शिक्षा मिलती है, यू शुड ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ। अपने दिमाग को जब हम कुछ सीखना चाहते हैं, इफ यू विशेस टू लर्न समथिंग, then you must keep your mind open. And plus one very important aspect, listen. That was I think the crux of the story, the first story. Second story मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके व्यूज जानना चाहता हूँ कि सेकंड स्टोरी से आप क्या लिंक करेंगे अभी मेरी पीपीटी से, या मेंशन करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैं आपको पीपीटीज दिखाता हूँ और पीपीटीज के साथ साथ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा और पीपीटीज आपको समझाई जाएंगी। और साथ में एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीपीटीज के साथ साथ मैंने एक क्वेश्चनरी फॉर्मेट अगेन एक पुटअप किया हुआ है, उस क्वेश्चनरी को आप ज़रूर भरिएगा और अपने स्कोर ज़रूर देखिएगा। और एंड में मेरे को कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आपका सेकंड स्टोरी के में क्या व्यू है, और आपने आज इस सेल्फ लीडरशिप को आप किस तरह से लेते हैं और किस तरह से आपके लिए इस समय के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपके सामने एक क्वेश्चनरी शीट है, एक्सरसाइज ऑन सेल्फ लीडरशिप, और इसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो क्वालिटी का हेड दे रखा है, और इस 12 पॉइंट्स में उसके स्कोर्स हैं 1 to 10। आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कितने तुलना में मापते हैं, मापदंड आपका क्या है। क्या आप ड्राइव, जैसे पहला पॉइंट ड्राइव है और उसमें डिस्क्रिप्शन भी देखा है, द विल टू पुश हार्ड टुवर्ड्स अ गोल। आप ड्राइव कितना देते हैं? 8 पॉइंट्स तक, यानी 80% तक, या 90 या 10 100% अपना देते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट्स डिवाइडेड हैं और इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद इसके टोटल स्कोर दे रखे हैं। तो अब नेक्स्ट जो शीट आती है उसमें भी 6 पॉइंट्स हैं, तो इसको आप ज़रूर भरिएगा और उसके बाद आप अपना एक टोटल स्कोर करेंगे। जब आप अपने टोटल स्कोर करेंगे तो स्कोर आपके सामने, मैंने इसके आंसर्स भी दे रखे हैं स्कोर्स की, हाउ मच ऑफ अ लीडरशिप क्वालिटी। अगर 100 से 120 है तो ट्रू लीडर है, 80 से 99 है तो बिल्डिंग लीडरशिप है, 60 to 79 है तो गेनिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, 40 to 59 है इनिशियल स्टेज है आपकी लर्निंग की। तो आपको इसमें प्रयास भरपूर बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर बिलो 40 है तो कृपया करके
या तो अपने मेंटर से बात करिए या आप ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। सामने शीट अब आ रही है, हाउ टू अटेन सेल्फ लीडरशिप, टेल मी। तो ये 3 मैंने कॉलम्स बनाए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर भरिएगा। इसमें आप और जितने और पॉइंट्स कुछ ऐड करना चाहते हैं तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा ही रोज़ दिखाई हैं इसके नीचे जो चल रहे हैं कॉलम्स। सो बिहेवियर्स आई विश टू चेंज, यानी कि ओल्ड आपकी थिंकिंग, ओल्ड पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, वैल्यूज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए। तो बैरियर्स क्या हैं टू मेकिंग दैट चेंज, ये ज़रूर लिखिएगा। और मुझे अगर आपने कमेंट्स देने हैं या कुछ गाइडेंस लेनी है तो मैं आपको गाइड भी करूँगा। पॉजिटिव एक्शंस आई नीड टू टेक, पॉजिटिव एक्शंस आप क्या लेना चाहेंगे जो ये जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे, जो आप बिहेवियर्स को आप चेंज करेंगे। और बैरियर्स को आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बैरियर से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल रुकावट चल रही है जो आपको बाध्य कर रही है आगे बढ़ने से। सो दिस इज़ अ वेरी गुड शीट, तो इसको भरिएगा ज़रूर। थैंक यू। और इन द एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग आपने सीखी भी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद, इस एक्सरसाइज क्वेश्चनरीज के बाद और ये गेम टेल मी के बाद कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि हो सकता है आप इम्प्रूव बहुत ड्रास्टिकली कर जाएं, जो शायद आप बहुत सालों से, महीनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।